नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, एक जानिया औरत जा रही थी, प्यास उसे लगी, रास्ते में एक कुआं आया, उसने उससे पानी निकाला और पिया। जब वो पी रही थी उसने देखा एक कुत्ता जो है वो वहाँ ज़मीन चाट रहा है, गीली मिट्टी चाट रहा है। उसने देखा कि इसको भी प्यास लग रही है जिस तरह मुझे प्यास लगी थी। उसने वो अपना मौजा जो था, जूता जो था, उसको उसके अंदर कुएं के अंदर डाला और उससे पानी निकाल कर कुत्ते को पिला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जानिया औरत, उसने उसको कुत्ते को वो पानी पिलाया। अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसे भी मुआफ़ कर दिया। ये है अल्लाह की रहमत। और अल्लाह तो ये देखता है, छोटी छोटी नेकियों पर भी मुआफ़ कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स जा रहा था, उसे ना एक टहनी, दरख्त की टहनी लटकी हुई नजर आई और जो रास्ते में रुकावट बन रही थी, रास्ते में रुकावट बन रही थी। उसके दिल में आया तो यहाँ से जो भी गुजरता है ये टहनी, उसके कांटे उसको चुभते होंगे। उसने उस कांटी को जो वो जो टहनी थी उसको काट दिया, काट कर पीछे कर दिया, रास्ता साफ कर दिया। अल्लाह को उसका ये अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको माफ किया। हम छोटी छोटी नेकियों को समझते हैं ये मामूली नेकी है, और रास्ते से गुजरते हुए कोई पत्थर रास्ते में नजर आ जाए, कोई कील नजर आ जाए, उसको उठा लें, साइड पर कर दें। आपका ये अमल इतना वजनी होगा, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की वजह से आपको माफ करके जन्नत का ऐलान। किसी भी अमल को, किसी भी नेकी को मामूली नहीं समझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है ना तो कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। अल्लाह कहता है कि ये मेरा बंदा जो है ना मुझसे माफ़ी मांग रहा है, ये जानता है कि मेरा रब है जो गुनाह को पकड़ भी सकता है, मुआख़ज़ा भी कर सकता है और गुनाह को मुआफ़ भी कर सकता है। मैंने कद गफ़रतु लक, मैंने अपने इस बंदे को माफ़ कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बंदा फिर गुनाह करता है, फिर गुनाह करने के बाद फिर कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। अल्लाह फिर कहता है ये मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांग रहा है, ये जानता है कि कोई ज़ात ऐसी है जो मेरा गुनाह मुआफ़ कर सकती है, मेरे गुनाह पर मेरा मुआख़ज़ा भी कर सकती है, मैंने इसको माफ़ कर दिया। फिर बंदा गुनाह करता है, फिर कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर कहते हैं ये मेरा बंदा जानता है कि कोई ज़ात ऐसी है जो मुआफ़ करने वाली है, मेरे गुनाह को माफ़ कर देगी, मेरे गुनाह का मुआख़ज़ा करने वाली ज़ात मौजूद है, जाओ मैंने इसको माफ़ कर दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है जाओ जो मर्जी करते फिरो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता रहूँ। अल्लाह की रहमत याद रखें, अगर गुनाह हो जाए आप माफ़ी मांग लें, फिर गुनाह हो जाए फिर माफ़ी मांग लें, फिर गुनाह हो जाए फिर माफ़ी मांग लें, फिर गुनाह हो जाए फिर माफ़ी मांग लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बार जो है वो अपने बंदे को माफ़ करता रहे, लेकिन शर्त यह है कि आप जब माफ़ी मांगे इस नीयत से माफ़ी मांगनी है कि मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा। फिर अगर इंसान है, गलती हो जाती है, फिर गुनाह कर बैठता है, अल्लाह फिर उसे माफ़ कर। सच्चे दिल से आकर अल्लाह से माफ़ी मांगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो खालिसतन, पक्की सच्ची खालिस अल्लाह से माफ़ी। और जब अल्लाह से माफ़ी मांगोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। रमज़ान का महीना है और इस महीने में अल्लाह से अपने गुनाह बख्शवा लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाह को माफ़ कर देगा। एक बार सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे गुनाह ना सिर्फ मुआफ़ कर देगा बल्कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देगा। अल्लाह